हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय बही खाते के अध्याय 1 अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण के प्राप्ति एवं भुगतान खाते के सवालों को हल कराएंगे। ये सवाल हम आपको बताना चाहेंगे कि इसे हमने शिवलाल अग्रवाल की बुक से शुरू करेंगे। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो इसका पहला प्रैक्टिकल नंबर 1, निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जैन क्लब थांदला का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। इसके अंतर्गत पहला है 1 अप्रैल 2017 रोकड़ शेष 880 रुपए, चंदा 7520, दान प्राप्त 1600 रुपए, प्रवेश शुल्क 860, किराया प्राप्त 1050, बिजली बिल 680, कर 100 रुपए, वेतन 4300, सचिव का मानदेय 500, विनियोग पर आय 590, स्टेशनरी 70, लघु व्यय 180 और बीमा प्रीमियम 60 रुपए। मैं इससे पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते की कौन कौन सी मदें किस पक्ष में आती है। प्राप्ति खाता जो कि डेबिट पक्ष में आता है और भुगतान जो कि इसकी पूरी मदें क्रेडिट पक्ष में आती है। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं जो रहती हैं उनकी आय के स्रोतों को हम प्राप्ति पक्ष की ओर लिखते हैं और उनकी व्यय की मदों को भुगतान पक्ष में लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 रोकड़ शेष 880। मैं एक बात और ये भी बताना चाहता हूं कि प्राप्ति भुगतान खाते में नकद की प्रविष्टि होती है, उधार की प्रविष्टि नहीं होती है और इसमें अंतिम रोकड़ शेष निकाला जाता है। और इसके अलावा हम अब शुरू करते हैं। तो 1 अप्रैल 2017 रोकड़ शेष 880। तो जो रोकड़ शेष रहती है, प्रारंभिक रोकड़ शेष का इसमें लिखा जाता है शेष लाया गया, यहाँ 880 रुपए लिखा जाएगा। उसके बाद चंदा जो कि आय का स्रोत होता है तो उसे यहाँ पे लिखेंगे 7520 रुपए। दान प्राप्त, दान हमारा है 1600 रुपए। उसके बाद प्रवेश शुल्क 860 रुपए। उसके बाद किराया प्राप्त, यहाँ पर किराया प्राप्त के अंतर्गत मैं बता दूं कि यदि किराया अकेला लिखा है तो वो व्यय पक्ष की मद हो जाएगी और किराया प्राप्त बोल दिया तो वो प्राप्ति पक्ष की मद हो जाएगी। तो किराया हमारा 1050 रुपए है। इसके बाद बिजली व्यय, व्यय बोल दिया है एक्सपेंस है तो बिजली व्यय ये 680 रुपए है। उसके बाद कर टैक्स जो 100 रुपए है, वेतन सैलरी 4300 रुपए है। उसके बाद सचिव का मानदेय, सचिव का मानदेय मतलब भी एक वेतन टाइप का होता है। किसी व्यक्ति को आपने कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से कार्य पर लगाया है तो वो भी इसमें लिखा जाता है। इसके बाद विनियोग पर आय बोला है, विनियोग पर आय, इसके अंतर्गत 590। स्टेशनरी जो है वो 70 रुपए है। उसके बाद लघु व्यय, पीटी कैश, पीटी एक्सपेंस ये 180 रुपए। उसके बाद बीमा प्रीमियम 60 रुपए। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्राप्ति भुगतान खाते का शेष हमेशा डेबिट शेष होता है, अर्थात इस पक्ष का योग ज्यादा आता है और इस शेष में से जो इतना व्यय हुआ है उसको भी अलग जोड़कर और लिखना पड़ता है। तो यहाँ का योग हम लगाएंगे 8 2 10 और 6 16 और 5 21 और 9 21 और 9 30 के 3 8 11
5, फिर उसके बाद 7 और 3 12,500। इस पक्ष का योग 12,500 रुपए है। अब हम इस पक्ष की मदों को योग करके और इस मद से घटा देंगे, तो जो अंतिम शेष आएगा उसे हम शेष ले गया करके लिखेंगे। तो इस पक्ष का योग 0, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29 का 9 हासिल के 2, 8 9 9 3 12, 12 5 17, 17 और 18, 18 की 8 हासिल का 1 4 में। तो यहाँ पर हम घटाएंगे इस मद से 12,500 से इस मद को घटाया जाएगा। 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 14, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचा 11 में से 5 गया 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो 6,610 रुपए आएगा। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का योग सेम होगा 12,500, 12,500। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा सवाल है, भोपाल साहित्यिक क्लब द्वारा प्राप्त सूचनाओं से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। तो रोकड़ शेष 1 अप्रैल 2017 बैंक शेष भी दिया है इस सवाल में 50 रुपए, और 1 अप्रैल को ही रोकड़ शेष भी दिया है 4,500 रुपए। इसके बाद ये दोनों जो टोटल रहेंगे वो हमारे इस पक्ष में शेष लाया गया लिखकर जोड़कर लिखा जाएगा। ठीक, सचिव का मानदेय 500 रुपए जो कि आपके व्यय में आएगा। प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी 3,000, 6% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग 10,000, विज्ञापन 2,500, अग्नि बीमा 700, खेल कूद पर व्यय 5,000, प्रवेश शुल्क जो है 2016-17 में 1,000 है और 2017-18 में 12,000 है। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आय होती है या प्रवेश शुल्क होती है, चंदा होता है, किसी भी वर्ष का हो, यदि वर्तमान वर्ष में वो प्राप्त हो रहा है तो इसमें लिखा जाता है ना। इसके बाद चंदे से प्राप्त राशि जो 2016-17 में 900, 2017-18 में 20,000 और 2018-19 में 500। तो ये भी 3 वर्षों का चंदा है, इसे भी हम जोड़ के अंदर लिखकर और फिर बाहर लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 31 मार्च 2018 को शेष रोकड़ शेष 650 और बैंक शेष 16,500। ये अधिकतर सवालों में ये अंतिम रोकड़ शेष नहीं दी जाती, केवल प्रारंभिक शेष दी जाती है। तो ये प्रारंभिक शेष जो है आएगा जरूर आंसर, लेकिन ये नहीं रहता है सवालों में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेष लाया गया, यहाँ पर हमारी रोकड़ शेष कितनी है, रोकड़ शेष बैंक शेष को ही लिख देते हैं पहले। तो बैंक शेष 50 और रोकड़ शेष है हमारी 4,500। तो ये हमारा हो जाएगा 4,550 रुपए। इसके बाद हम आते हैं जो सचिव का वेतन होता है, सचिव का वेतन वो आपके एक्सपेंस होते हैं, तो वो इस पक्ष में आएंगे 500 रुपए। इसके बाद प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी ये हमारी है 3,000 रुपए की। फिर उसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग 10,000 रुपए। तो यहाँ पर जो विनियोग होता है, आपका पैसा गया तो पैसा गया तो आपके भुगतान पक्ष की मदें होंगी, और पैसा आया तो वो हमारी प्राप्ति पक्ष की मदें होंगी। तो यहाँ पर विनियोग कितना है 10,000 रुपए, तो उसकी प्रविष्टि यहाँ पर की जाएगी। अब आता है आपका विज्ञापन 2,500 रुपए, तो विज्ञापन 2,500। उसके बाद अग्नि बीमा 700 रुपए। उसके बाद खेलकूद पर व्यय 5,000 के हैं। उसके बाद है प्रवेश शुल्क, तो यहाँ पर प्रवेश शुल्क गैर व्यापारिक संस्था की आय का स्रोत होता है, तो उसे हम इस पक्ष में लिखेंगे 2016-17
तो पहले हम 16-17 के विषय में 1000 रुपये अंदर लिखेंगे। उसके बाद 2017-18 दिया है तो 2017-18 को 12,000 रुपये है तो उसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार से टोटल मार्क इसका योग आएगा 13,000 रुपये। आगे चंदे से प्राप्त 2016-17 तो चंदा भी आय का स्रोत है तो चंदा 2016-17 में 900 रुपये दिया गया है। उसके बाद 2017-18 में 17-18 में 20,000 रुपये दिए गए हैं और 2018-19 500 रुपये ये दिया है तो इसे भी हम जोड़ देंगे तो 9 5 14 21,400 रुपये आएगा। इसके बाद हमें डायरेक्ट इसको जोड़ना है तो इसका योग आएगा 38,900 और इस पक्ष का योग आएगा यहाँ का गया और यहाँ पर भी दोनों पक्षों में आमने सामने योग ही आता है 38,900। पहले हम इसका योग कर लेते हैं। इक्कीस 700 आएगा तो यहाँ पर हम शेष ले गए लिखेंगे तो 2 शून्य के 2 शून्य 9 में से 7 गए तो 2 और 8 में से 1 है 7 17,200। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ का जो योग आएगा वो आएगा 38,950 उसमें से 21,700 जो इतनी अमाउंट है उसको हम घटाएंगे तो 21,700 में से घटाए तो आएगा 17,250 जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। 31 मार्च 2018 को जो रोकड़ से 650 और 16,600 है इन दोनों को जोड़ देंगे ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो 17,250 आ जाएगा। तो यहाँ का भी योग 38,950 हो जाएगा और यहाँ पर हम आप इन दोनों को भी जोड़ेंगे 650 प्लस 16,600 तो ये 0.56612 तो यहाँ पर 17,250 हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 शिवलाल अग्रवाल का तीसरा प्रश्न है हमारे सामने। हस्तस रोकड़ 1/4/2017 को 11,500 वर्ष का चंदा 2016-17 में 15,000 और 17-18 में 59,000 और 2018-19 में 6,000 दान दी गया है 20,000 रुपए। प्रवेश शुल्क 9,000, विद्युत व्यय 7,000, वेतन 30,000 रुपए है। सेक्रेटरी को मानदेय 10,000, फुटकर व्यय 4,800, क्लब बिल्डिंग का किराया अर्जित अर्जित का मतलब अदत्त होता है और लेखन सामग्री व्यय बाकी का मतलब भी अदत्त होता है तो इनकी प्रविष्टियां इस सवाल पर नहीं होगी। तो यहाँ पर चालू करते हैं हम अपने सवाल को। तो यहाँ पर शेष लाया गया 1/4/2017 का जो टोटल है 11,500। उसके बाद वर्ष का चंदा तो यहाँ पर हम चंदा लिखेंगे 2016-17 का जो चंदा है वो 15,000, 2017-18 का जो चंदा है वो 59,000 59,000। उसके बाद 2018-19 इसका जो चंदा है वो 6,000 है। इन्हें हम टोटल जोड़ देंगे और इसकी अमाउंट को बाहर लिखेंगे 3 शून्य 9 6 15 और 5 20 हासिल के 2 5 और 1 6 6 और 2 80,000 रुपये आएगा। उसके बाद दान 20,000 रुपये। उसके बाद प्रवेश शुल्क 9,000 रुपये। उसके बाद विद्युत व्यय ये एक्सपेंस है तो विद्युत व्यय 7,000 रुपये। फिर उसके बाद वेतन 30,000 रुपये। फिर उसके बाद
सेक्रेटरी का मानदेय 10,000 रुपये है। उसके बाद फुटकर में 4,800 रुपये है। क्लब बिल्डिंग का किराया मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से हम इसका टोटल मान लेंगे। प्राप्ति पक्ष का योग हमेशा ज्यादा रहता है, तो 1,15,000 रुपये, 11,500, 500, तो इसका योग आएगा 1,30,500। दूसरे साइड का आएगा 51,800, तो इसे हम घटा देंगे तो शेष ले गया। कितना हो रहा है? 2 शून्य के 2 शून्य, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ 14, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे 12 में से 11 में से 5 गया 68,700। इस प्रकार से दोनों तरफ का जो योग आएगा वो 1,30,500 रुपये आएगा। फिर इसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चालू। अब यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 4 में निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का चेतना क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। 1 अप्रैल 2017 रोकड़ शेष 4,390 रुपए और चंदा गत वर्ष का 6,000, चालू वर्ष का 33,000, आगामी वर्ष का 4,000। दान प्राप्त 8,000 रुपए है। प्रवेश शुल्क 4,300, किराया प्राप्त 5,250, विद्युत खर्च 3,440, मजदूरी 500, ब्याज प्राप्त 2,950, बीमा 310, लेखन व मुद्रण जो है 350, विविध व्यय जो है 900 रुपए, वेतन 16,000 और सचिव का मानदेय 7,500। क्लब भवन का किराया जो है उपार्जित, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित, अशोध ऋण और हिरास, इन मदों का लेखा इसमें नहीं किया जाता, अर्थात प्राप्ति भुगतान खाते में इनकी प्रविष्टि नहीं की जाती है। इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो 1 अप्रैल 2017 रोकड़ शेष, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेष लाया गया 4,390 रुपए। चंदा प्राप्त। अब यहाँ पर आगामी वर्ष, गत वर्ष और चालू वर्ष का मैं बता दूं। गत वर्ष मतलब जो बीता हुआ वर्ष रहता है वो गत वर्ष कहलाता है। चालू वर्ष जो चल रहा है और आगामी वर्ष जो आने वाला वर्ष है उसे, तो इसमें सभी प्रकार की मदों को लिखा जाता है। तो गत वर्ष कितना है? 6,000 रुपए। फिर चालू वर्ष का जो है वो 33,000 और उसके बाद आगामी वर्ष का जो है 4,000। इसे हम तीनों को जोड़ देंगे 37,43, तो यहाँ पर 43,000 रुपये आएगा। उसके बाद दान प्राप्त है 8,000, तो दान 8,000 रुपये। उसके बाद प्रवेश शुल्क दिया है, तो प्रवेश शुल्क 4,300 रुपये। किराया प्राप्त बोल दिया है तो वो भी डेबिट पक्ष में आएगा। किराया प्राप्त 5,250 रुपये। विद्युत खर्च, ये खर्च है, एक्सपेंस है, तो ये आएगा 3,440। फिर मजदूरी 500 रुपये। फिर ब्याज प्राप्त बोला है, तो ब्याज प्राप्त हमारा आय होगी तो 2,950। बीमा 310 रुपये है। उसके बाद मुद्रण व लेखन 350 रुपये है। उसके बाद विविध व्यय अन्य खर्चे 900 रुपये। फिर उसके बाद वेतन दिया गया है 16,000 रुपये है। उसके बाद सचिव का मानदेय 7,500
7,500 रुपए है। इसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ क्लब भवन का किराया उपार्जित और सामग्री बाकी अदर इसकी प्रविष्टि नहीं होगी। तो इस पक्ष का हम योग करेंगे तो इसका जो योग आ रहा है वो 67,890 रुपये आएगा। और इस पक्ष का योग जो आ रहा है वो 29,000 रुपये आ रहा है। तो इससे जो शेष बच रहा है वो 38,890 शेष ले गया 38,890 रुपये। तो यहाँ पर भी 67,890। तो ये था हमारा सवाल। इसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रैक्टिकल 5। तो प्रश्न में प्रैक्टिकल 5 निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2018 के वर्ष के लिए प्रगति क्लब का प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। प्रारंभिक रोकड़ शेष 3,600 है। सदस्यता शुल्क क्लब के 500 सदस्य है, प्रति सदस्य 20 रुपए लेना था। 50 सदस्यों ने वर्ष की फीस नहीं दी और 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष की फीस भी दे दी। तो वेतन चुकाया 1200, बगीचा में 600 रुपए चुकाया है और 100 रुपए अदद है। तो मैं बता दूं कि अदद की प्रविष्टि तो होगी नहीं इस सवाल में। इसके अलावा इतना यदि हम प्रारूप तैयार कर लेते हैं तो भी हमें इसमें नंबर मिलते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप यदि कुछ नहीं बन रहा है तो प्राप्ति राशि, भुगतान राशि और ये 2 लाइन लिखने पर भी नंबर दिए जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और यदि वीडियो में कोई जगह आपको परेशानी जा रही है सवाल समझने में तो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रारंभिक रोकड़ शेष, तो यहाँ हम उसे लिखते हैं शेष लाया गया 3,600 रुपए। अब यहाँ सदस्यता शुल्क वाली जो एंट्री है वो थोड़ी सी अच्छी पड़ती है और कठिन भी पड़ती है, तो उसे हमें करना पड़ेगा। सदस्यता शुल्क क्लब के 500 सदस्य, प्रति सदस्य 20 रुपए देते हैं। तो 500 गुणित 20, तो यहाँ पर 5 दूनी 10,000। और जिसमें से 50 सदस्यों ने वर्ष की फीस नहीं दी है, तो यहाँ पर 50 सदस्यों ने जो फीस नहीं दी है तो 20 रुपए के हिसाब से नहीं दिया होगा। तो 5 दूनी 10, 1,000 रुपए नहीं प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर 9,000 रुपए आएगा। और 25 सदस्यों ने आगामी वर्ष की फीस भी दे दी है। तो यहाँ पर आगामी मतलब एडवांस प्राप्त हो गई है राशि। तो 25 सदस्यों ने 20 रुपए के हिसाब से अग्रिम वर्ष का दिए, तो 25 दूनी 50। यहाँ पर 500 रुपए हमें ज्यादा प्राप्त हुए हैं तो 9,500 ये हमारी फीस आएगी। इसके बाद वेतन चुकाया 1,200 रुपए है, तो वेतन 1,200 रुपए। और उसके बाद बगीचा में 600 रुपए चुकाया है, तो बगीचा में जो चुकाया गया है उसे तो हमें लिखना ही पड़ेगा। उसके अलावा अदर जो 100 रुपए रह गया उसकी प्रविष्टि नहीं होगी। 12 13,100 रुपए आएगा। अब इधर का योग है 1,800 रुपए घटा दिया जाएगा, तो जो बचेगा वो शेष ले गया। 2 शून्य के 2 शून्य, 11 में से 8 गया तो 3, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 और 1 का 11,300 रुपए आएगा। 13,100। हमने इस अध्याय को 6 भागों में बांटा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके थ्योरिकल क्वेश्चनों को हल करा दिया है और इस वीडियो में हमने आपके 5 सवालों को हल करा दिया है। और आने वाले वीडियो में हम इसके 4 प्राप्ति भुगतान खाते के सवालों को भी हल कराएंगे और आने वाले वीडियो में आय व्यय खाते को भी हल कराएंगे। तो धन्यवाद।